सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। तभी अचानक से उस जंगल में एक दुष्ट चील आ गया। वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को मारकर खा जाता। उस चील के डर से सभी पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को छुपा दिया था और अब चील को पूरे जंगल में कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। इस जंगल को क्या हो गया है? पता नहीं इस जंगल को किसकी बुरी नजर लग गई। पहले तो यहाँ पर हर तरफ पक्षी ही पक्षी हुआ करते थे, अब तो दूर दूर तक मुझे अपना खाना दिखाई नहीं देता। उधर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को समझाते रहते थे। मानो बेटा, मेरी बात सुन लो, हमारे जंगल में एक दुष्ट चील आ गया है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो तुम दूर दूर तक खेलने जाया करते थे, मगर अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है मामा, आप चिंता न करें, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चिंटू बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने इसलिए झाड़ियों में छुपकर अपना घर बनाया है ताकि उस चील की नजर हम पर ना पड़ सके। तो इसलिए तुम आज के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो वो चील तुम्हें पकड़ लेगा और खा जाएगा। इस तरह पूरा जंगल सुनसान हो गया था। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे। उनका एक बेटा जग्गू कौवा भी था। कालू जी, अब बहुत दिन हो गए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया। आप जाएं और जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आएं। हाँ रानी कौवी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बच्चों को छुपा लिया है और वो चील भी बहुत दिनों से भूखा होगा। कालू जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चील नहीं जानता कि पक्षियों ने अपने बच्चों को कहाँ छुपाया है, मगर मैं तो जानता हूँ ना। मैं सब पक्षियों के बच्चों को उठाकर उस चील को दे आऊंगा। उसके बाद वो चील हमें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। अरे वाह कालू जी, आपने क्या दिमाग लगाया है। चले जाएं फिर, जल्दी करें, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के बच्चे को उठाकर उस चील के पास पहुँच जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गए हैं। आज तो इन दोनों का सूप बनाकर पीऊंगा। नहीं नहीं चील भैया, आप मुझे मत खाना। मैं रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को आपके पास लेकर आया करूंगा, मगर उसके बदले में आप मुझे और मेरी बीवी बच्चे को नहीं खाएंगे। ठीक है कालू कौवे, मुझे तुम्हारी ये डील स्वीकार है। अब तुम जाओ और रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर मेरे पास ले आया करो। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उस चील ने मेरे बच्चे को मार डाला। पता नहीं मेरा बच्चा उसके पास कैसे चला गया। मैंने तो उसको छुपा कर रखा हुआ था। हम सब पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह छुपाया हुआ है। वो चील हमारे बच्चों तक कभी नहीं पहुंच सकता था, मगर पता नहीं वो कैसे पहुंचा। शायद हमारे दरमियान कोई गद्दार है जिसने उस चील से हाथ मिलाया है। टूनी चिड़िया, अगर ऐसा है तो हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब हमें क्या करना होगा? आज के बाद जब हम भोजन लेने जाया करेंगे तो किसी पक्षी को निगरानी करने के लिए छोड़कर जाया करेंगे। तोती बहन, आज आप निगरानी करें, हम सब लोग भोजन लेने जाएंगे। तभी वो सब लोग भोजन लेने के लिए चले जाते हैं और तोती वहाँ पर निगरानी करने लगती है। जैसे ही कालू कौवा पक्षी के बच्चे को उठाने आया तो तोती को देखकर वापस चला गया। चील भैया, आज मैं किसी पक्षी के बच्चे को नहीं ला पाऊंगा। पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। उन्होंने तो तोती को वहाँ पर निगरानी के लिए छोड़ा है। अच्छा, अगर पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं तो फिर आज के बाद तुम किसी भी पक्षी के बच्चे को नहीं ला पाओगे, तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। जंगल में चोरियां बहुत बढ़ चुकी थीं। रोज किसी न किसी पक्षी के घर से उसका खाना चोरी हो जाता। टूनी चिड़िया, ये हम पर कैसी मुसीबत आ गई है। पता नहीं हमारे जंगल में कौन सा पक्षी चोरियां करता है। रोज किसी न किसी का खाना चोरी हो जाता है। हाँ, मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। पहले कभी हमारे जंगल में ऐसी चोरियां नहीं हुई। एक पक्षी सारा दिन मेहनत करके अपने लिए भोजन तलाश करता है,
और रात को कोई चोर उसका भोजन चुरा कर ले जाता है। ये तो बहुत बुरी बात है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। कालू कालू चलो जल्दी से, किसी पक्षी का खाना चुरा कर लाते हैं। अरे रानी, आज भला किस पक्षी का खाना चुराने की बारी है? आज हम मिट्ठू तोते का खाना चुरा कर लाएंगे, चलो जल्दी चलो। ये कहकर वो दोनों अपने घर से चले जाते हैं और मिट्ठू तोते के घर में जाकर उसका खाना चुरा कर ले जाते हैं। अरे वाह वाह, इस मिट्ठू तोते का खाना खाकर तो बहुत मजा आ रहा है। अगर सारी जिंदगी हमें ऐसे ही मुफ्त का खाना मिलता रहा तो क्या ही बात होगी। ठीक कहते हो कौवे मियाँ, मुफ्त के खाने का अलग ही मजा है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया, रात वही चोर मेरा सारा खाना चुरा कर ले गया। आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। अब हमें उस चोर का कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ, अब तो इस चोर को पकड़ना जरूरी हो गया है। क्या आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया है कि इस चोर को कैसे पकड़ें? टूनी आंटी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा लें, तो जैसे ही वो चोर आएगा तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे वाह मेरे बच्चे, तुमने क्या ही कमाल की योजना बनाई है। इस तरह तो वो चोर नहीं बच सकेगा। चलो सब पक्षी आज ही अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, अब वो चोर नहीं बच सकेगा। दूर बैठा कालू कौवा ये सारी बातें सुन रहा था। अरे ये बुद्धू पक्षी कितने मूर्ख हैं। ये मुझे पागल समझते हैं क्या? मैं कोई छोटा मोटा चोर थोड़ी हूँ जो ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे में आ जाऊंगा। अब मैं इनको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। क्या हुआ कालू मियाँ, आप इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से आ रहे हैं? अरे रानी, सब पक्षियों ने अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा लिए हैं। अगर अब हम उनके घर में चोरी करने गए तो हम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो क्या अब हमें फ्री का भोजन खाने को नहीं मिला करेगा? अरे नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग मास्क पहनकर चोरी करने जाएंगे। इस तरह वो सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद भी हमें पहचान नहीं सकेंगे। अरे वाह कालू मियाँ, अब तो मानना ही पड़ेगा कि आप तो बड़े ही महान हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कालू कौवा और रानी कौवी मास्क पहनकर अपने घर से निकल पड़ते हैं और टूनी चिड़िया का भोजन उठाकर वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से रानी कौवी का मास्क नीचे गिर जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अरे रानी, तुम कितनी मूर्ख हो। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि मास्क को संभाल कर रखना। अगर हम पकड़े गए तो फिर हम क्या करेंगे? कालू जी, मैंने तो संभाल कर ही रखा था, पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। मगर आप चिंता ना करें, जब मेरा मास्क नीचे गिरा तो मैं कैमरे की रेंज से बाहर चली गई थी। उन लोगों को हमारा पता नहीं चलेगा। अगले दिन टूनी चिड़िया उठकर सीसीटीवी कैमरे में से सब कुछ देख लेती है कि कैसे कालू कौवा और रानी कौवी आए और उसका भोजन चुरा कर ले गए। अच्छा, तो ये हैं वो चोर जिन्होंने पूरे जंगल में चोरियां शुरू की हुई हैं। अब मैं इनको बताऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके कालू कौवे की तरफ जाने लगती है और थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच जाती है। अरे वाह, देखो तो जरा आज हमारे घर कितने सारे मेहमान आए हैं। जाओ रानी कौवी, इनके लिए खाना लेकर आओ। अरे भला रानी कौवी कहाँ से खाना लेकर आएगी? अभी हम लोग तो जंगल से खाना लेकर आए ही नहीं। क्या मतलब टूनी चिड़िया? रुको जरा सब्र करो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि क्या मतलब है। ये कहकर वो सभी पक्षी कालू कौवे और रानी कौवे की पिटाई करने लग जाते हैं। इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है